सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अद्भुत कथा। इस कथा में आप लोग भीष्म वंदे गीता का उपदेश सुनेंगे, तो ध्यान से महापुरुष ते सुनिए। श्री राधे राधे। चरणारविंदम। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक, इनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। न जानो मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। न जानू मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। न जानो मैं कोई
अज्ञान हूँ मैं भगवन न जानो मैं कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन करना कृपा दयालु करना कृपा दयालु बंधन से छूट जाऊं करना कृपा दयालु बंधन से छूट जाऊं हे प्रभु मुझे बता दो मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन 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 अब गुण भरा हृदय ये अब गुण भरा हृदय इसे कैसे मैं दिखाऊं अब गुण भरा हृदय इसे कैसे मैं दिखाऊं हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा अच्छा हूँ या बुरा जैसा भी हूँ तुम्हारा अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा ठुकराओ ना मुझे अब ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सिर झुकाऊं ठुकराओ ना मुझे चरणों में सिर झुकाऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्षोणु तेजसा, उत्तरायाहतो गर्भ ईशेना जीवित पुनः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं श्रद्धा भक्तिमती माताओं, कल हम सब ने श्रवण किया कि 12 महाभागवतों में एक पितामह भीष्म भगवान के मुख कमल का दर्शन करते हुए, उनका स्तवन करते हुए भगवान के परम पद को प्राप्त हुए। पांडवों का शोक दूर हुआ और प्रभु पांडवों से विदाई लेकर के अपनी दिव्य द्वारका पुरी को प्रस्थान कर गए। सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज हमारा प्रश्न ये था कि सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत 7 दिन बैठ के क्यों सुनाई, और आप हमें परीक्षित के बारे में बताने वाले थे। चर्चा तो परीक्षित की प्रारंभ करी, पहुंच गए आप द्वारकाधीश के साथ द्वारकापुरी। परीक्षित का क्या हुआ, वो बात तो अधूरी रह गई। तब सूत जी को प्रसंग याद आया। कभी कभी वक्ता बह जाता है, प्रसंग कोई उठा और प्रसंग से प्रसंग निकल पड़ता है, और वो भी कोई प्रिय चर्चा आ जाए तो उसमें प्रवाहित हो जाता है। तो द्वारकानाथ की चर्चा आते ही सूत जी महाराज द्वारकानाथ की महिमा में बहे चले गए। पुनः सौनक जी के सावधान करने पर सूत जी प्रसंग पर आए और बोले, महात्माओं समय पाकर के उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने आके सब जात कर्म संस्कार किए और उसको नाम दिया विष्णुरात। विष्णुना रातः दत्तः, भगवान श्री हरि की कृपा से यह प्राप्त हुआ है तुम्हें बालक, भगवान का दिया हुआ है, इसलिए इसका नाम विष्णुरात। किंतु बालक जिसकी गोद में जाता है टुकुर टुकुर उसी का मुंह ताकने लग जाता है, तो प्यार से फिर दूसरा नाम रख दिया परीक्षित। ये चारों तरफ न जाने किसे खोज रहा है, हर चेहरे को पहचानने का प्रयास कर रहा है। बालक तो उसे ढूंढ रहा है जो मां के गर्भ में हमसे मिलने आया था, वो कहाँ है, कौन है। इसी जिज्ञासा से इनका नाम परीक्षित पड़ा। समय बीता, एक बार विदुर जी महाराज आए, पांडवों ने बड़ा दिव्य स्वागत किया।
युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाव्रतः। आप जैसे भवद विधा भागवतास तीर्थ भूता स्वयं विभो। विदुर जी से युधिष्ठिर जी कहते हैं, आप जैसे जो परम भागवत संत होते हैं वो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए विचरण करते हैं। संतों को तीर्थी कहते हैं, और वो जहां निवास करने लग जाएं वो तीर्थ स्थान बन जाता है। ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पर कोई प्राचीन तीर्थ नहीं होता, पर किसी विभूति ने बैठ करके तप कर दिया तो बस उनकी दिव्य आभा से वह स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। स्वागत सत्कार बहुत दिव्य हुआ पांडवों के द्वारा। पर रात्रि में जब सब विश्राम करने लगे तो विदुर जी धीरे से धृतराष्ट्र के पास पहुंचे मध्य रात्रि। धृतराष्ट्र जी की विशेषता है कि वो पदचाप सुन के ही पहचान जाते थे कि कौन आ रहा है। तो पदचाप से समझ गया, अरे विदुर तुम इस समय कैसे? विदुर जी बोले, आपने मेरी पदचाप से मुझे पहचान लिया महाराज, परंतु काल जो आपकी ओर बढ़ रहा है उसकी पदचाप आपको सुनाई नहीं पड़ती। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपकी यहां सेवा शुश्रूषा ठीक से हो रही है कि नहीं? धृतराष्ट्र बोले, विदुर मैं क्या बताऊं, पांडव जितना मेरा आदर सम्मान और सेवा कर रहे हैं इसकी तो मैं अपने पुत्र दुर्योधन आदि से भी कभी अपेक्षा नहीं रखता था। जो सेवा पांडव कर रहे हैं मेरी, भोजन बनता है तो सबसे पहले मुझे पवाया जाता है, तब घर में कोई दूसरा पाता है। हर जगते ही सबसे पहले सब लोग मिलके मुझे प्रणाम करते हैं, बहुत मेरा सम्मान करते हैं। मुक्त कंठ जब प्रशंसा करने लगे तब विदुर जी से नहीं रहा गया और कहा, महाराज थोड़ी बहुत लाज सर में है कि बेच खाई, लज्जा नहीं आती आपको? जिन पांडवों को मारने के इतने कुचक्र आपने रचे, क्या नहीं किया आपने उनके साथ? आज उन्हीं के टुकड़ों पर कुत्ते की तरह पड़े हुए हो घर में। भीमा पवर्जितम पिंडम मादत्ते गृहपालवत। संस्कृत में गाली दो तो सुनने वाले को तारीफ समझ में आवे, इतनी मीठी गाली होती है। अब किसी को गृहपाल बोलो तो सुनने वाले को लगेगा सारे घर को हम ही पाल रहे हैं, इसलिए हम घर के गृहपाल हैं। और गृहपाल नाम है कुत्ते का, जिसके घर की खाता है उसकी बजाता है और उसके प्रति वफादारी दिखाता है, इसलिए उसका नाम गृहपाल। अब किसी से कहो आइए ग्राम सिंह, तो सुनने वाले को लगेगा गांव के हम ही शेर हैं, और ग्राम सिंह नाम भी कुत्ते का है। तो सिर्फ अपने गांव में ही शेर की तरह रहता, दूसरे के गांव में तो दुम दबा के भागता है। तो यहां पर भी विदुर जी ने वही कहा, गृहपालवत, आप कुत्ते की तरह यहां पड़े हो गए। खूब खरी खरी सुनाई। विदुर जी महाराज बड़े स्पष्टवादी, और जो निस्वार्थ व्यक्ति होता है वही स्पष्टवादी हो पाता है। स्वार्थी व्यक्ति को तो स्वार्थ सिद्धि के लिए मुंह देखी बात करनी पड़ती है। विदुर जी महाराज ने महाभारत के प्रारंभ में भी सावधान किया था धृतराष्ट्र को, और दुर्योधन ने अपमानित किया और उनको त्याग दिया। विदुर जी ने कहा, तुम हमको क्या त्यागोगे, हम ही तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, कोई स्वार्थ थोड़ी साधना था। चले गए। उस समय भी स्पष्ट रूप से हित की बात करी। न मानने का परिणाम आज धृतराष्ट्र के सामने था। तो अंतिम समय में फिर पहुंच गए, आखिर के भाई हैं। फिर समझाया। धृतराष्ट्र ने कहा, हम अंधे कहां जाएं? विदुर जी बोले, अभी मेरे साथ चलो, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो मध्य रात्रि में ही चुपचाप धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों को लेकर के विदुर जी महलों से निकल के वन को चले गए, जंगल में। नियमानुसार पांडव जब प्रणाम करने पहुंचे तो प्रातः ताऊ जी का पता ही नहीं। बहुत खोजा, नहीं मिले तो बड़े दुखी हो गए युधिष्ठिर जी महाराज।
एक वयोवृद्ध महापुरुष का अवलंब हमको प्राप्त था, आज वो भी हमारे सिर से उनकी कृपामयी छत्र छाया चली गई। कहाँ चले गए? हो ना हो हमसे कोई अपराध हुआ है, किसी ने या तो उनका अपमान किया है, क्योंकि वयोवृद्ध व्यक्ति को, और उसमें भी धृतराष्ट्र जैसी परिस्थिति में पड़े हुए हैं कि जिन पांडवों को मारने का प्रयास किया वे ही पांडव आज उनका भरण पोषण वृद्धावस्था में सेवा कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति को वो स्वयं भी समझ रहे हैं। अतः कोई भी कुछ कटाक्ष कर दे, व्यंग कर दे तो पीड़ा होना स्वाभाविक था। इसलिए युधिष्ठिर जी ने सबसे पूछना प्रारंभ किया, सच बताओ तुमने कुछ कहा तो नहीं? किसी ने कहा हमने तो कुछ नहीं कहा। बहुत दुखी हो रहे, तो फिर क्या कारण हुआ? बिना कुछ बताए चुपचाप कैसे चले गए? देवर्षि नारद आए, उन्होंने समझाया कि राजन परेशान मत होइए, विदुर जी जैसे परम महाभागवत संत के साथ में गए हैं, अब उनके कल्याण में कोई संदेह नहीं रहेगा। समझाया और अंत में धृतराष्ट्र जी चले गए। 5 दिन के बाद ही दिव्य योग बल से उनका शरीर छूट गया। सूत जी कहते हैं, ऋषि हो, भगवान किसी न किसी बहाने से पांडवों से मिलने आते रहते थे, क्योंकि अर्जुन से उनका विशेष स्नेह था। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, इष्टोसि मे, अर्जुन तू मेरा इष्ट है, माने परम प्रिय है। ततो वक्ष्यामि ते हितम, इसलिए तुम्हारे हित के लिए ये सब बातें मैं कह रहा हूं। भगवान सबके इष्ट हैं, और भगवान जिससे अतिशय प्रेम करते हैं उसे अपना इष्ट बना लेते हैं। अर्जुन से भगवान ने कहा है भगवत गीता में, इष्टोसि में। तो अर्जुन से बहुत प्रेम है। एक दिन अर्जुन से प्रभु ने आके कहा, मित्र हम तो तुम्हारे यहाँ आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आते रहते, पर तुम हमारे घर कभी नहीं आते। अर्जुन की तो ससुराल है भगवान के घर, गोविंद की सगी छोटी बहन सुभद्रा इनको ब्याही है, तो ससुराल तो सबको प्रिय लगती है भाई। तो बड़े भाई से आज्ञा लेकर के, अनुमति लेकर के अर्जुन भी द्वारकानाथ के साथ द्वारकापुरी चले गए। पर जब से अर्जुन द्वारका गए पूरे 7 महीने बीत गए, कोई समाचार उनका प्राप्त नहीं हुआ। तब युधिष्ठिर जी को बड़ी चिंता होने लगी। भीमसेन को बुला के कहने लगे, भैया भीम, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य हेतु नाहं वेदेदमंजसा। अधुना सप्त मासा गता, आज 7 महीने बीत गए भीम, अभी तक हमारा अनुज क्यों नहीं आया? और नहीं आया, चलो ससुराल में मन लग गया होगा तो कम से कम सूचना तो कुछ देता कि मैं कुछ दिनों के बाद आऊंगा, कुशल से हूं। किसी प्रकार का उनका कोई समाचार नहीं है। और चिंता का विषय इसलिए मुझे है क्योंकि आजकल मुझे अपशकुन बहुत हो रहे हैं। मंदिरों में दर्शन करने जाता हूं तो ठाकुर जी की देव प्रतिमाएं मुझे रोती हुई सी नजर आती हैं। गौ माता को अपनी ही बछिया का दूध पीते हुए मैंने मार्ग में देखा, पुच्छल तारा आकाश में देखा। ये सब घोर अमंगलकारी संकेत हैं, कुछ बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। इसलिए मुझे अर्जुन को लेकर चिंता है। अनेक प्रकार की आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे कि इतने में अर्जुन आ गए उसी समय। और जो अर्जुन की हालत देखी तो और ज्यादा सब घबरा गए। अर्जुन के कदम लड़खड़ा रहे थे, गांडीव शिथिल हो रहा था, कांतिहीन मुखमंडल हो रहा था, श्रीहीन, तेजहीन, बलहीन दिखाई पड़ रहे थे। तब तो और भी अनेकों प्रश्नों की झड़ी लगा दी, अर्जुन ये तुम्हारी क्या हालत हो गई?
ऐसा तुमने क्या महापाप कर दिया जिसके कारण तुम बिल्कुल श्रीहीन हो गए? कहीं तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग तो नहीं हो गई? कहीं शरणागत की रक्षा करने में तुम असमर्थ तो नहीं हो गए? कहीं वृद्ध और बालक की उपस्थिति में उनको पूछे बिना, उनको खिलाए बिना उनके सामने भोजन तो नहीं किया? कहीं अगम्या से गमन तो नहीं किया? आदि आदि अनेकों प्रश्न कर डाले, परंतु अर्जुन सिर हिलाते रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोले हमें भरोसा है कि तुम्हारे द्वारा ऐसा कोई पाप कदापि नहीं हो सकता। तो फिर कारण क्या है? 7 महीने ससुराल में रह के आए हो, कहीं किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? वहां द्वारका में हमारे द्वारकानाथ प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांबा आदि अपने पुत्र पौत्रादिकों के साथ सकुशल तो है ना? जब ये प्रश्न किया तब अर्जुन बड़े भाई युधिष्ठिर जी के चरणों में गिर पड़े और यदुवंश के संहार का पूरा प्रसंग विस्तार से बताया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनम महत। भैया हम अनाथ हो गए, हमारे जीवन धन प्राण धन श्री द्वारकानाथ हम सबको अनाथ करके अपने स्वधाम चले गए। जिन प्रभु अब एक एक प्रसंगों का जीवन में स्मरण किया, उनकी कृपा का, जिनकी कृपा से हम लोग दुर्वासा मुनि के उग्र शाप से बच सके वनवास प्रसंग में, जिनकी कृपा से मैंने खांडव वन का दहन कर किया, जिनकी कृपा से स्वयंवर में द्रौपदी का वर्ण किया, आज वही गांडीव में मेरे पास है, वही हम हैं, परंतु हमारे प्रभु हमारे साथ नहीं है। तो महाभारत का ये विजेता अर्जुन आज भीलों से भी पराजित हो गया, बलहीन, श्रीहीन, तेजहीन हो गया। 56 करोड़ यादवों का परिवार था, परंतु गृह युद्ध में सब एक दूसरे से लड़ मर के समाप्त हो गए। आज 56 करोड़ यादवों में सिर्फ चतुःपंचावशेषता, सिर्फ 4 या 5 ही बचे, बाकी सब समाप्त हो गए। जैसे ये शब्द कुंती बुआ के कान में पड़ा तो तुरंत प्रथाप्यनुसृत्य धनंजयोदितम नासं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकांत भक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मो पर राम संसते। प्रथा अर्थात कुंती जी ने तुरंत पद्मासन में बैठ करके अपने मन को भगवान के पादारविंद के चिंतन में लगा दिया और प्रभु के चरण कमलों का चिंतन करते करते अपना पूरी तरह आत्मसमर्पण, अपना चित्त मन आत्मा सब भगवान में समर्पित करके अपना पांच भौतिक कलेवर त्यागा, सीधे भगवत धाम को प्राप्त हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। रामावतार में ऐसी प्रीति रखने वाले या तो दशरथ जी महाराज थे जो उनके वियोग में राम राम कहते देह त्याग करके गए, अथवा कृष्णावतार में भगवती कुंती हैं जो उनका वियोग एक क्षण भी सहन नहीं कर सके, वियोग में तत्काल देह त्याग कर दिया। अद्भुत प्रीति। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान अयोध्या में विराजते थे, उनके कृपा पात्र थे एक कुलकर्णी जी महाराज, महाराष्ट्र के थे, गुरुदेव के अनन्य भक्त, अद्भुत गुरु भक्ति, बहुत सारे रहस्य गुरुदेव उन्हें बताते थे और वो अंकित करते थे अपनी डायरी में। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं हम तो आपको साथ में लेके जाएंगे, अपने हमारे साथ ही रहोगे तुम तो। बोले गुरुदेव आपके चरणों के सिवा हम रह भी नहीं सकते, ऐसा बोलते थे। परंतु जब हमारे गुरुदेव भगवान का साकेत वास हुआ तो हम गए थे, अंतिम दर्शन के समय उपस्थित थे, तो वो बड़े व्याकुल हो रहे थे कुलकर्णी जी महाराज।
बोले सरकार हमसे कह रहे थे कि हमको साथ में लेके जाएंगे, फिर अकेले कैसे चले गए? सरकार झूठ तो बोलते नहीं। और इतने व्यथित व्याकुल हो गए कि महाराज तुरंत उन्होंने उनके वियोग में उसी क्षण उन्होंने भी शरीर त्याग दिया। दोनों का साथ ही साथ सब कार्य कृत्य हुआ। तात्पर्य यह है कि ये हृदय की अत्यंत प्रीति अद्भुत होती है, प्रेम का बड़ा विचित्र स्वरूप होता है कि कुंती बुआ का इतना अनुराग भगवान में कि उनके स्वधाम गमन का समाचार सुनते ही तत्काल अपना देह उनके चरणों में चिंतन करते करते त्याग दिया। पांडवों ने कहा हम भी प्रभु के बिना नहीं रह सकते इस धरती पर। तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को बुलाया, जो अभी उम्र में छोटे हैं, पर सत्ता पर आसीन करके उनका अभिषेक किया और कहा पुत्र, जिन प्रभु ने मां के गर्भ में तुम्हारी रक्षा की थी वो सदा तुम्हारी रक्षक बने रहेंगे। और द्रौपदी को अपने साथ लेकर पांचों भाई हिमालय की यात्रा करते करते स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। छोटी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता को संभाला। एक दिन जिज्ञासा हुई कि राज्य का निरीक्षण करना चाहिए, स्थिति कैसी है, मेरे बारे में प्रजा की धारणा कैसी है। तो वेश बदल के महाराज परीक्षित निकले। जहां भी गए प्रजा में, वहां अपने पूर्वजों की प्रशंसा बहुत सुनी। कोई उनके पिता अभिमन्यु के पराक्रम की चर्चा कर रहा है, तो कोई उनके दादा गांडीवधारी अर्जुन के पराक्रम की चर्चा कर रहा है। अपने पिता पितामहों के पराक्रम की बात सुन सुन के बड़े पुलकित हो रहे थे महाराज परीक्षित के हमारे पिता पितामह इतने पराक्रमी थे। अब जिनके पराक्रम की सर्वत्र चर्चा है, उसके वंश में हम हैं। अब ये दायित्व सत्ता का हमारे सिर पर है, तो मेरे द्वारा कोई कलंक न लग जाए, पूर्वजों की कीर्ति में कोई कलंक न लगे। घूमते हुए जा रहे थे कि अचानक एक स्थान पर देखा कि एक गाय और बछड़े को एक दुष्ट बुरी तरह मारता पीटता ले जा रहा है। गौ माता के ऊपर पाद प्रहार भी कर रहा है, चरण से ठोकर मार रहा है। ओहो, बड़ा क्रोध आया परीक्षित को। परंतु उन्होंने ध्यान से क्या देखा कि गौ माता बछड़े से कुछ कह रही है। तो परीक्षित महाराज ने भी सुना गौ माता और बछड़े की बातें। बछड़े के 3 पैर टूट चुके थे, एक पैर पर ही अवलंबित वृषभ कांप रहा था। तो बछड़ा पूछ रहा, मां शायद मेरी इस दशा को देखकर आप इतनी दुखी हो रही, आपके कष्ट का कारण क्या है? गौ माता बोली, वत्स, ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामास्तप समचरन भगवत प्रपन्ना सा श्री स्ववासमरविंद वनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता। गौ माता बोली, वत्स, महालक्ष्मी की बड़ी महिमा है। ब्रह्मादिक देवता बहुत काल तक जिन लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष को पाने के लिए निरंतर तपस्या करते रहते हैं। ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामा तपः समचरन। लक्ष्मी जी जिस पर दृष्टिपात कर दे वो निहाल हो जाता है, और लक्ष्मी जिससे दृष्टि घुमा ले वो बेहाल हो जाता है। लक्ष्मी जी की बड़ी महिमा है। लक्ष्मी जी की कृपा पात्र बनना कौन नहीं चाहे।